की बात करते हैं, अगर राजस्थान इस करंट राजस्थान टीम में जो आपने बोला, मैं तो बहुत ही हैरान होऊंगा कि ये राजस्थान टॉप 4 में आए। मैं हैरान नहीं होऊंगा लक्षण अगर ये राजस्थान बॉटम 2 में रहे। क्योंकि दिल्ली क्या है, नहीं चश्मा नहीं, अब मुझे थोड़ा याद करने दो। हाँ, वो कहते हैं, बच्चन साहब कहते हैं, मुझे मखमल में हीरा जड़ने का शौक है, टाट के पैबंद लगाने का नहीं। तो आपके पास कौन है? संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल भी है। नहीं चलो, उसने पिछले मैच में 70 बनाया था। आज भी आपने उसको छोड़ दिया। एक मिनट, एक टीम कोलैप्स हो गई है भाई, बैटिंग ठा 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 हो गई है। और कौन से ऐसे दिग्गज बैठे हैं ड्रेसिंग रूम में जो कह रहे हैं हेटमायर तू 8 नंबर पे खेलेगा। वो जो इन्होंने इंडिया की वर्ल्ड कप 2019 में दिया था, MS धोनी 7 नंबर पे खेलेंगे, मास्टर स्ट्रोक ने कहा है कि अभी वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, या तो फिर आप कह दो फिट ही नहीं है, उनको खिलाओ ही मत। और संजू सैमसन, मैं उस दिन भी, उंगलियां आपकी काम आती हैं बैटिंग में। बैटिंग अगर आप वो संजू सैमसन कर सकते हैं, सो आप संजू सैमसन को कप्तान बना के रखते हैं। आपको क्या जरूरत है? और लोगों को ये समझना होगा, उस टीम में संजू सैमसन ने कप्तानी में टीम बनाई। संजू सैमसन एक ऐसे प्लेयर जो मैच विनिंग पारियां खेलते हैं, जो मैच टर्निंग पारियां खेलते हैं। ठीक है, वो 800-900 रन नहीं बनाते, पर वो जितने बनाते हैं उसमें वो उस टीम को इंपैक्ट भी देते हैं, मैच जिताते भी हैं। मैं मानता हूं कि उनकी उंगली वो सर्जरी करा के आए और एंड मौके पे पता चला कि अभी NCA, ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी। इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए मैं आपको अभी भी बताऊं, राजस्थान के पास 2 नाम है। एक नाम है संजू सैमसन, एक नाम है यशस्वी जायसवाल। आप क्या कर रहे हो? अब सॉरी, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब की शराबी फिल्म जो है वो मेरी फेवरेट फिल्म है, पीके बाबा। क्रिकेट के बाद आपका जो है, बट फैक्ट इज कि आपने एक रेड कारपेट स्पेशली राजस्थान रॉयल्स ने एक ही प्लेयर के लिए किया है। उस फ्रेंचाइजी ने युजवेंद्र चहल की इज्जत क्यों नहीं की? उस फ्रेंचाइजी ने अश्विन की इज्जत क्यों नहीं की? उस फ्रेंचाइजी ने बटलर की इज्जत क्यों नहीं की? उस फ्रेंचाइजी ने ट्रेंट बोल्ट की इज्जत क्यों नहीं की? ले दे के एक आप कप्तानी करा के क्या कर रहे हो? उनका नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आज उन पे बात हो रही है और आपने इसलिए कप्तानी कराई क्योंकि आप जानते हो, कार्दी गड्डी निहाला सिंह गार्ड, आप क्या करते हो? आप जानबूझ के इंडिया की आप कप्तानी दिखाना चाहते हो ना। जिसने IPL की कप्तानी कर दी उसकी मार्केटिंग वैल्यू शूट्स थ्रू द स्काई, थ्रू द दिस थिंग। आप उसके बाद कहते हो इंडिया की। और जायसवाल कप्तान, मैं तो कहता हूं कप्तानी की बात ही नहीं। बात यह है कि द मोमेंट एक ड्रेसिंग रूम के अंदर यह बात आ जाए कि नहीं यार, ये तो भाई कार्दी गड्डी निहाला सिंह गार्ड है, तो फिर वो एकेडमी की चलता है। IPL में ना यू हैव टू रेज द लेवल ऑफ योर, मतलब मुझे नहीं समझ आया था भाई, सीधी सी बात है। आप कहो हाँ जी देखो जी इतने करोड़ रुपए में इतने प्लेयर रिटेन उन्होंने किए, बट ट्रेंट बोल्ट को छोड़ दिया, युजवेंद्र चहल को छोड़ दिया, बटलर को छोड़ दिया, इवन अश्विन को छोड़ दिया। चारों तो नहीं छोड़ सकते थे आप। मुझे नहीं मालूम किसको रखा, क्यों रखा, क्या किया, क्या नहीं किया, कितना पैसा दिया, नहीं दिया, बट मेरा ये मानना है कि इन चारों प्लेयरों को अगर आप वो रकम दे देते और आराम से रुकते। उन्होंने कहा जी हम तो फ्रेश टीम बनाएंगे, बट उन्होंने टीम क्या बनाई? क्या उनके पास बैकअप है? संजू सैमसन को कह रहे हैं ना कि वो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ, वो हाथ की जो सर्जरी हुई थी, विकेट कीपिंग नहीं कर रहे हैं, वो बेचारे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे, बैटिंग कर रहे हैं क्योंकि पीछे बैट्समैन ही नहीं है कोई। किसी और को चोट लग गई, उनके पास बाहर बैट्समैन नहीं है, बैकअप नहीं है उनके पास। ये कैसी टीम चुनी आपने? अब मैं कप्तानी की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, एक फ्रेंचाइजी का प्रेरोगेटिव होता है कि किसी को कप्तान बनाओ, किसी को ना बनाओ। मेरा ये मानना है, और मैं गलत हो सकता हूं, माफ करना अगर मैं गलत हूं, किसी को बुरा लगे। मैं अगर होता, मैं संजू सैमसन होता या मैं अगर वहां का कोच होता, मैं संजू सैमसन अगर बैटिंग कर सकते हैं ना, हाथ की चोट जो है उंगलियों की, सर वो बैटिंग में भी दिक्कत आती है। अगर आप कह सकते हो ना कि 3 मैच वो बैटिंग कर सकते हैं, विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, मैं तब भी क्या करता, उनको फील्डिंग करा देता। मैं उनको फील्डिंग कराता, शायद यस फील्डिंग में भी थोड़ा रिस्क होता है, पर मैं कहता संजू आप यार कप्तान के तौर पर हमें चाहिए मैदान पे, हमें चाहिए आप कप्तान के तौर पर मैदान में, आपकी प्रेजेंस चाहिए, आप हमारे लीडर हैं। शायद संजू का भी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि IPL के मैचेस बड़े ज़ोरों शोरों से जारी हैं और आज के दिन 2 बड़े मैचेस खेले जाने थे।
पहला मैच था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल का, जिसमें कि सनराइजर्स हैदराबाद से बहुत सी उम्मीदें लगाई गईं, लेकिन दिल्ली कैपिटल ने ये मैच 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया। और दूसरा बड़ा मैच राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के दरमियान खेला जाना है, जिसमें कि संजू सैमसन से बहुत सी उम्मीदें लगाई गईं, लेकिन वो एक के बाद एक फिर से फ्लॉप हो गए और 20 रन बनाकर ही चलते बने। लेकिन इस मैच में नीतीश राणा ने बहुत ही आउट क्लास बैटिंग की और चांसेस आर हाई कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच भी जीत जाएगा। लेकिन सीएसके वालों पर बहुत से सवाल अभी भी खड़े हैं। दूसरा आपको बताते चलें कि पिछले दिनों स्पोर्ट्स तक पर एक फाइटिंग सीन हो गया, जिसमें कि बाबा जी ने रिमोट उठाकर एलईडी पे दे मारा और एलईडी वहीं पर टूट गई और वो यहीं भी ना रुके और उन्होंने सामने पड़े टेबल को पुश करके गिराने की भी कोशिश की, जिससे कि काफ़ी मैसी माहौल क्रिएट हुआ और विक्रांत गुप्ता को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, जिससे कि बाबा जी को 2 से 3 दिन के लिए स्पोर्ट्स तक से लाइव में नहीं आने दिया और उन्हें कहा गया है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें। जिसके बाद आज उन्होंने वीडियो डाली है अपनी माफ़ी की। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि उनके फेवरेट प्लेयर ने रन्स नहीं बनाए और बैक टू बैक 2 मैचेस में वो आईपीएल में फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस नज़र आए। लेकिन आज उन्हें स्पोर्ट्स तक में अपने साथ लाइव बिठाया गया है, लेकिन विक्रांत गुप्ता अभी भी उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से नज़र आए और उन्होंने राहुल रावत को कह दिया कि यह सामने से रिमोट उठा लें, क्योंकि इस आदमी का कोई पता नहीं कि यह दोबारा एलईडी पर दे मारे। लेकिन बाबा जी की एक माफ़ी की वीडियो सामने आई, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे और दोबारा से ऐसी गलती ना हो उसका भी ख्याल करेंगे। बाकी अभी देखना ये है कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके में से ये मैच कौन जीतेगा। 66% प्रोबेबिलिटी है कि राजस्थान रॉयल्स ये मैच बहुत ही आसानी से जीत जाएगा, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके।